लीना हमेशा से ही बहुत बहादुर लड़की थी। उसे कभी भी किसी डरावनी या मुश्किल चीज से डर नहीं लगता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे एक चुनौती दी, छाया घाटी नाम की सुनसान और डरावनी सड़क पर अकेले ड्राइव करने की। लीना ने बिना सोचे समझे हां कर दी। यह एक चांदनी रात थी। आसमान में चांद था, लेकिन जमीन पर सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी दिख रही थी, जो अंधेरे को चीरती जा रही थी। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, जो हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उनकी टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी को पकड़ने के लिए बाहर आ रही हों। हवा चल रही थी और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। यह सब सुनकर लीना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे वो उस डरावनी सड़क के और अंदर जा रही थी, रेडियो अपने आप चालू हो गया। लेकिन अब उसमें कोई म्यूजिक नहीं आ रहा था, बल्कि एक डरावनी और टूटी फूटी आवाज सुनाई दे रही थी। लीना ने ध्यान से सुना। वो आवाज जैसे किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। मैं किसी भूत प्रेत की कहानी से नहीं डरती, उसने खुद से कहा, लेकिन रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। उसकी आंखों के कोनों में अजीब परछाइयां दिखने लगी थीं। कुछ आकृतियां सामने सड़क पर भी दिखीं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये असली थीं या उसकी आंखों का धोखा। तभी एक तीखे मोड़ पर उसकी हेडलाइट्स कुछ ऐसा दिखाती हैं कि उसका खून जैसे जम जाता है। सामने कोई खड़ा था, चुपचाप, जैसे किसी सवारी की तलाश में हो। लीना ने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उस पल उसे एहसास हुआ, यहां आना बहुत बड़ी गलती थी। अब वो बस किसी भी तरह यहां से भाग जाना चाहती थी। रेडियो फिर से तेज तेज अजीब आवाजें करने लगा। मुझे लगता है अब बस 1 मील और फिर सब खत्म हो जाएगा, उसने खुद को समझाया। इसके बाद कभी इस जगह वापस नहीं आऊंगी। लेकिन रेडियो बंद ही नहीं हो रहा था। और फिर लीना भी उन कई लोगों में शामिल हो गई जो एक बार छाया घाटी पर गए और कभी लौट कर नहीं आए। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। क्या आप भी उस सड़क पर जाना चाहेंगे, या फिर आप भी कभी वापस नहीं लौटेंगे?